हेलो। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग हमें मुश्किल क्यों लगती है और 6 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। बेसिकली आज के लेसन में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग मुश्किल लगती आखिर क्यों है, उसकी रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे और हम उसका सलूशन निकालेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और 6 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, लिसनिंग सीम्स ईजी एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। हमें सुनने में और समझने में आसानी रहती है उसको कंपेयर किया जाए अगर स्पीकिंग के साथ। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब कोई मैच चल रहा होता है, कोई क्रिकेट, हॉकी, कोई सॉकर का मैच, तो उसमें हम कमेंट्री अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लिसन कर लेते हैं, हम उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है उसको रीप्रोड्यूस करने की, तो उसकी रिप्रोडक्शन में हमें मुश्किल आती है। तो इसके पीछे रीजंस हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू वेज टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन। जब हम रिसीविंग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं लिसनिंग के ज़रिए, रीडिंग के ज़रिए, लुकिंग एंड वॉचिंग के ज़रिए, टच करके, बाय स्मेल और टेस्ट करके हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और जहाँ बात आती है इंफॉर्मेशन सेंड करने की, उसमें मेनली स्पीकिंग, राइटिंग या बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो बाय द टाइम लिसनिंग बिकम्स शार्प, हम अच्छे लिसनर्स तो बन जाते हैं लेकिन अच्छे स्पीकर्स नहीं बन पाते। उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। समटाइम्स लैक ऑफ प्रैक्टिस, या हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता कि जिसमें हम प्रैक्टिस कर पाएँ, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो मुख्तलिफ वजूहात को सम अप करने से एक अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चेस अगर हम कहें तो इसमें देखा यह गया है कि अगर एक बंदा जिसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अगर उसको उसके 1000 वर्ड्स समझ आते हैं तो ही कैन और शी कैन प्रोड्यूस 400 to 600 वर्ड्स। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम कि अगर हमें 1000 वर्ड्स समझ आते हैं तो हम बोलने में 400 से 600 वर्ड्स ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन अकॉर्डिंग टू मी एक स्ट्रेटजी है कि अगर हम अपनी लिसनिंग को इंक्रीज़ कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीकिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आई मीन टू से कि अगर हम किसी तरह से 1000 वर्ड्स जो हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं उनको बढ़ाकर 2000 कर लें तो हमारी स्पीकिंग पावर भी 600 से 1200 तक चली जाएगी। तो ये सब करना कैसे है? आई मीन हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग। बाय द वे दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। तो इसमें स्टार्ट होता है बाय लिसनिंग। हम जितनी अपनी लिसनिंग को बढ़ा देंगे उतनी हमारी स्पीकिंग बढ़ जाएगी। सेकंड, रीडिंग। अगर हम रीडिंग के आदी हो जाएं, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ें, ऑफ कोर्स इंग्लिश में, तो उससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। थर्ड वन इज थिंकिंग इन इंग्लिश। जी, हमें एक्सटर्नली समटाइम्स कोई माहौल नहीं मिल पाता कि जिसमें हम इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। तो एक्सटर्नल माहौल ना मिलने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे दोस्त। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा इंटरनल माहौल, हम सोच क्या सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग जब तक जागता रहता है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वॉचिंग।
अगर हम देखें मूवीज़, ड्रामाज सबटाइटल्स के साथ देखें तो उससे हमारी स्पीकिंग इम्प्रूव होती है। फिफ्थ वन इज़ टॉक टू मिरर। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप शीशे के सामने बैठें और बोलें। सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रामर लर्निंग। Grammar learning is a proven way to increase English language skills, especially speaking. और हमारा नेक्स्ट लेसन भी होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, जिससे यकीनन आपकी बहुत सारे इंग्लिश से मुतल्लिक, स्पीकिंग से मुतल्लिक आपके मसाइल हल हो जाएंगे और आपका ग्रामर बेहतर होगा। तो मेरे साथ रहिएगा। हैप्पी लर्निंग।